सभी मेरे प्यारे दोस्तों को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। आइए दोस्तों, फिर से आपका टॉप 20 एकदम से टॉप 20 ही मैं लेकर आता हूं। तो टॉप 20 करंट अफेयर हाजिर है आपके सामने। तो चलिए पहला हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो टोक्यो ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने हेतु कौन सा अभियान शुरू किया गया था? भारत जीतेगा अभियान, मैं भी साथ हूँ अभियान, जीतेगा भारत या विजयी भारत, या हमारी विक्ट्री पंच अभियान। तो यही दोस्तों हमारे खिलाड़ियों को उत्साह बढ़ाने के लिए आपका हमारी विक्ट्री पंच अभियान शुरू किया गया था। और टोक्यो ओलंपिक का कौन सा संस्करण था? ये 32वां संस्करण था, जो कि आपका 23 जुलाई से स्टार्ट होता है और समापन कब होता है? 8 अगस्त। और इसका उद्घाटन किसने किया था? तो जापान के जो सम्राट है जिसका नाम था नारुहितो ने इसका उद्घाटन किया था। और इसका जो थीम सॉन्ग था, याद कर लीजिएगा दोस्तों, मैं दोनों को अलग अलग बता रहा हूँ, पैरा ओलंपिक और टोक्यो ओलंपिक। तो टोक्यो ओलंपिक का क्या था? लक्ष्य तेरा सामने है। तो ये रट लीजिएगा दोनों के, लक्ष्य तेरा सामने है। और पैरा ओलंपिक का क्या था? आपका कर दे कमाल तू। और हमारा जो भारत है कितने पदक प्राप्त किए हैं? 7 पदक प्राप्त किए थे हमारा भारत, जिसमें से एक स्वर्ण जो है आपका जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा साहब को मिला था, एकमात्र पदक पाए थे। और जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था ये 33 खेलों के लिए हुआ था। और कितने पदकों के लिए हुआ था? आपका 399 मेडल के लिए आपसी लड़ाइयाँ हुई थी खेलों के लिए, खिलाड़ियों के बीच में। तो रट लीजिएगा, कहीं से भी क्वेश्चन आपका आ सकता है। और इसका जो टोक्यो ओलंपिक की मसाल थी वो किसने जलाया था? नाओमी ओसाका, जो कि टेनिस खिलाड़ी हैं जापान की। और इसका शुभंकर क्या था? मिराई टोवा। इसको भी रट लीजिए। मिराई टोवा का अर्थ जैसे होता है आपका अतीत से सीखो और नए विचारों को विकसित करो। ये जापानी नाम है मिराई टोवा, जो चमत्कार शब्द से बना है। इसका अर्थ ही आप समझ लीजिए कि भविष्य और तौबा। तो सभी रट लीजिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। भारत के अरशद को, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये, भारत के अरशद को भारतीय अभिनेता, तो मम्मूटी को आप बहुत जानते हो, साउथ के ये हीरो हैं। तो मम्मूटी टाइपोग्राफिक चित्र बनाने हेतु किसमें शामिल किया गया? तो टाइपोग्राफिक जो चित्र बनता है दोस्तों, मम्मूटी का जो बनाया अरशद ने, तो इसको एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड मिला, या लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड मिला, या इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड मिला, या ए और सी दोनों? तो बताइए। तो एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में मिला इसको, और आपका इंडिया बुक में रिकॉर्ड मिला। यानी आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? आंसर नंबर ए और सी। तो देखिए ये जो अरशद है भैया, ये केरल के निवासी हैं। तो केरल के निवासी है, तो इन्होंने कौन सा ऐसा चमत्कार किया भैया कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया ये आपका? तो इन्होंने, याद रखिएगा, 407 नामों का यूज़ किया, यानी 407 मूवी के नामों का यूज़ किया। और उन्होंने टाइपोग्राफिक मम्मूटी का चित्र बना दिया। आपको साइड में दिख भी रहा होगा। तो यही है आपका, मतलब नाम से ही ये चित्र बनाया गया था टाइपोग्राफिक। और इसके पहले जो सना थी, उन्होंने 331 नामों का यूज़ करके वो टाइपोग्राफिक बनाया था। तो इनके रिकॉर्ड को इन्होंने तोड़ा। इसको भी रट लीजिए। तो ये कहाँ के हैं? केरल के हैं। कितने नामों का यूज़ किया? मूवी के नाम का यूज़ किया 407। सिवार जलयुक्त अभियान किस राज्य से संबंधित है? तो आपका हाल ही में खबरों में रहा भैया सिवार। तो यहाँ की जो महाराष्ट्र सरकार है, तो महाराष्ट्र सरकार ने क्या किया भैया कि वहाँ अधिकतर सूखाग्रस्त हो जाता है। तो सूखा मुक्त राज्य बनाने के उद्देश्य से उन्होंने सिवार जलयुक्त अभियान को चलाया कि जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे बनाए जाएंगे, तालाब बनाए जाएंगे। हम बरसात को पानी को वहाँ पर इकट्ठा करेंगे, या बांध बना के इकट्ठा करेंगे। जहाँ पर सूखा रहेगा उसको हम सिंचाई के माध्यम का यूज करेंगे। सिंचाई का एक माध्यम बनाएगा, यानी सिंचाई के द्वारा हम उसको यूज करेंगे उस रुके हुए पानी को। तो यही अभियान आपका कहाँ शुरू किया गया? आपका महाराष्ट्र में। अंतरिक्ष की यात्रा पर जाने वाले भारत के पहले स्पेस टूरिस्ट कौन होंगे? तो कौन होंगे आपके? संतोष जॉर्ज कुलांगरा। ये आपका आंसर नंबर कौन सा? आंसर नंबर आपका डी। तेरह 13,000 फीट की ऊंचाई से अधिक दुनिया की सबसे लंबी 2 लेन वाली सड़क सुरंग किस देश में बन रही है? तो बताइए कौन से देश में बन रही है भैया? अपने भारत यानी हिंदुस्तान में बन रही है। 2 लेन वाली सुरंग बन रही है। और ये सुरंग हो गया बीच में, तो 2 टनल हो गए, जिसका नाम क्या है? अटल
उद्घाटन भी हो गया इस समय। तो अटल सुरंग के नाम से बन रही है, कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में, यानी रोहतांग के हिमाचल प्रदेश में ये बन रही है। तो ये याद कर लीजिएगा कि दुनिया की सबसे लंबी 2 लेन वाली सुरंग ये बन रही है। तो कहाँ? भारत में। अगर भारत में कहाँ पूछ लेगा तो हिमाचल प्रदेश, रोहतांग, जिसका नाम है अटल सुरंग। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल गई रामप्पा मंदिर, वेरी इंपॉर्टेंट है भैया। तो रामप्पा मंदिर कहाँ स्थित है? तो बताइए दोस्तों, कहाँ स्थित है ये रामप्पा मंदिर? ये विश्व विरासत सूची में भी अभी हाल ही में इसको शामिल किया गया है। तो ये 800 साल पुराना मंदिर है ये। और रामप्पा का मतलब राम से मत समझिएगा कि राम का मंदिर है, ये शिव जी का मंदिर है, भगवान शिव जी का मंदिर है। और ये कहाँ पर है? ये तेलंगाना में है। तो कहाँ पर दोस्तों? ये तेलंगाना में है। और क्योंकि ये जो मंदिर है ये तैरने वाले पत्थर से बनाया गया है, तैरने वाले पत्थर से बनाया गया है। सबसे एक विशिष्ट कारण एक यही है आपका। आइए अगले क्वेश्चन में दोस्तों। 5वां आपका नॉर्थ ईस्ट इंडिया ट्रेडिशनल फैशन वीक 2021 का आयोजन किस मंत्रालय ने किया? तो किस मंत्रालय ने किया? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने। और ये 24 जुलाई को किया गया भैया। 5वां याद कर लीजिएगा। और डॉक्टर जो है वीरेंद्र कुमार ने इसका उद्घाटन किया। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने इसका क्या किया? उद्घाटन किया। तो आंसर नंबर आपका डी। दुनिया का 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज कहाँ पर बनाया गया है? तो 3D आप जानते हैं, जिसकी हमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई ज्ञात हो जाए उसको हम 3D प्रिंटेड बोलते हैं। तो 3D स्टील जो ब्रिज है वो कहाँ बनाया गया है? बताइए। न्यूयॉर्क, टोक्यो, एम्स्टर्डम या ब्रिस्बेन? तो एम्स्टर्डम में बनाया गया है। आंसर नंबर आपका सी। रेनेगेड्स बॉर्न इन द यूएसए के लेखक कौन है? तो कौन है? बाराक ओबामा भी है और ब्रूस स्प्रिंगस्टीन भी है। यानी ए और बी दोनों को रट लीजिएगा, दोनों ने ये बुक लिखी है। 2000 आयोजन किस शहर में आयोजित किए जाएंगे? तो बताइए भाई, 2032 का जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है वो इसका आयोजन किस शहर में आयोजित किया जाएगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2032 की बात हो रही है, तो बताइए आप लोग। ब्रिस्बेन और ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाएगा। तो इसको भी रट लीजिएगा। 2032 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ आयोजित होगा? ब्रिस्बेन और ऑस्ट्रेलिया में। पेगासस स्पाईवेयर को किस देश में विकसित किया गया है? तो हाल ही में भारत में भी ये चर्चा में रहा है आपका जो पेगासस आपका स्पाईवेयर है। तो ये एक प्रकार का ऐप है दोस्तों। और कैसा ऐप है ये? जासूसी का ऐप है। तो भारत में क्यों इसका विरोध हुआ भैया? क्योंकि नेताओं का, देखिए, चोर की दाढ़ी में तिनका ही होता है। तो नेताओं का ये मानना था कि ये सही नहीं है, ये हमारे सुरक्षा की दृष्टि से ये सही नहीं है। लेकिन ये एक साइबर क्राइम के तहत ऐप काम करता है। ये आपके मोबाइल का सारा डाटा वो ले लेगा और आपको भनक भी नहीं पता चलेगा। तो ये इजराइल में भैया ये बनाया गया है। बहुत अच्छा काम इजराइल ने किया है भैया ये पेगासस। तो इसीलिए भारत में इसका विरोध भी हुआ है। लेकिन ये साइबर सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही अच्छा ऐप है। तो इजराइल। किस शहर को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची से बाहर कर दिया गया है? तो किस शहर को बाहर किया गया भैया? लिवरपूल, इंग्लैंड को। यानी आंसर नंबर आपका सी। उत्तर प्रदेश के किस जिले में जुलाई 2021 में एक नए सैनिक स्कूल की आधारशिला रखी गई? तो सैनिक स्कूल जो है हमारे भारत में कम से कम 30 के आसपास होंगे, मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता है, 30-31 के आसपास होंगे। तो हमारे यहाँ लखनऊ में भी है। तो सैनिक स्कूल जो है अभी कहाँ आधारशिला हमारे योगी साहब ने रखा है भैया? गोरखपुर, क्योंकि गोरखपुर के ही हैं वो। तो गोरखपुर में ही इन्होंने सैनिक स्कूल की आधारशिला रखी है। भारत ने किस देश की मदद के लिए अपनी पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस को भेजा? तो ऑक्सीजन की बहुत कमी हो रही थी कोविड-19 में, आपको पता ही होगा। ऑक्सीजन ना पाने की वजह से लोग क्या मर रहे थे, तड़प रहे थे अस्पतालों में।
तो ऑक्सीजन, चूँकि पहले से इसकी कोई व्यवस्था नहीं थी, तो इसीलिए ऑक्सीजन जगह जगह तैयार किया गया, नए नए प्लांट बनाए गए, और हमारा देश ही नहीं विदेशों में भी ऑक्सीजन की कमी हो गई। तो हमारे भारत ने क्या किया, मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो कहाँ ये भेजा ऑक्सीजन जो एक्सप्रेस, बांग्लादेश को। हमारा बहुत अच्छा रिश्ता मजबूत है इस पड़ोसी देश के साथ, तो कहाँ भेजा ये, बांग्लादेश। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 25 से 28 जुलाई तक किस केंद्र शासित प्रदेश का दौरा किया है? तो अभी हाल ही में जो केंद्र शासित प्रदेश बने हैं आपको याद होगा, इसको रट लीजिए, ये भी करंट में आना ही आना है। तो एक तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर, यानी यही दोनों जगह गए थे दौरा करने के लिए। तो आंसर नंबर आपका डी। राष्ट्रीय अभिभावक दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो राष्ट्रीय अभिभावक दिवस जो है किस तिथि को मनाया गया? 22 जुलाई, 23 जुलाई, 24 जुलाई या आपका 25 जुलाई। तो 25 जुलाई के दिन क्या मनाया गया? राष्ट्रीय अभिभावक दिवस। गृह मंत्री आपको पता ही कौन है हमारे भारत के? अमित शाह। तो अमित शाह ने किस पूर्वोत्तर राज्य में हरित सोहरा नवीनीकरण अभियान का शुभारंभ किया है? तो बताइए दोस्तों, हमारे गृह मंत्री जो हैं अमित शाह ने कहाँ पर अभियान की शुरुआत किया है? मणिपुर, मेघालय, असम या त्रिपुरा? चारों में से आप लोग बताइए। तो मेघालय में, आंसर नंबर आपका सी। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री किसको बनाया गया? बसवराज बोम्मई को, यानी आंसर नंबर आपका ए। IIFF द्वारा 2020-21 के लिए पुरुषों में प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो बताइए दोस्तों, किसको चुना गया है? संदेश झिंगन को। और संदेश झिंगन कहाँ के रहने वाले हैं? ये चंडीगढ़ के हैं। और ये क्या खेलते हैं दोस्तों? फुटबॉल खिलाड़ी हैं। ये फुटबॉल खिलाड़ी हैं और इन्हीं को प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है, संदेश झिंगन को। और आइए लास्ट क्वेश्चन चलते हैं। गोल्डन राइस। तो गोल्डन राइस के वाणिज्यिक उत्पादन को मंजूरी देने वाले दुनिया का पहला देश, वेरी इंपॉर्टेंट है भैया, दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो गोल्डन राइस एक पहला आनुवंशिक रूप से ऐसा चावल है। ये क्या है दोस्तों? चावल है, एक ऐसा चावल है जिसे दक्षिण पूर्व एशिया में वाणिज्यिक प्रसार के लिए मंजूरी दी गई। तो ये सामान्य चावल में क्या होता है? बीटा कैरोटीन पौधों में पैदा होता है। जो आम चावल होते हैं उसमें क्या होता है? बीटा कैरोटीन पौधों में पैदा होता है। लेकिन जो ये आपका गोल्डन राइस है, ये बीटा कैरोटीन कहाँ? दानों में पैदा होगा। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है ये। तो आपका कहाँ पर ये बताइए दोस्तों? फिलीपींस में। तो पहला देश कौन सा बन गया आपका? फिलीपींस। तो इसको रट लीजिए क्योंकि ये पहला चीज़ है। तो कैसे लगे आपको टॉप 20 क्वेश्चन? अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़